ये केजरीवाल हमारा लीडर है, ये हमारा सीएम है। अगर ये हमारा सीएम होता तो जाफराबाद में ये मेहमान क्यों बना? अपने घर आने के लिए कोई मेहमान नहीं बनता। मैं अपने घर जाऊंगी तो क्या सिक्योरिटी के साथ जाऊंगी, पुलिस लेकर जाऊंगी? तो जब तू हमारा मेहमान था तो यानी तू हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं था। तू जाफराबाद से डर गया क्योंकि तुझे पता था ये वही जाफराबाद है जहां से तूने पिछले साल खूनी खेल खेला था। ये वही झाड़ू है जिसने मुसलमानों को गंदगी समझकर पिछले साल तबीयत से काटा था। ये वही केजरीवाल है। इसको पता है कि 5 मुनाफिक मुसलमान मेरी मुट्ठी में है जो मुसलमानों की भीड़ जमा कर लेते हैं और बताते हैं देखो केजरीवाल आपका भाई है, आपका अपना है, और ये फिर और मुसलमानों के शिकार करते हैं। ये वही केजरीवाल है मेरे भाई और बहनों जो कहता है पुलिस मेरे हाथ में नहीं थी। इससे पूछो अगर पुलिस तेरे हाथ में नहीं थी तो तू पागल सीएम नहीं था। बुद्धि थी 250 ग्राम तेरे अंदर। तुझे पता था कि मेरे भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो पुलिस बैठी है, एफआईआर उस पर होनी चाहिए। क्या दिल्ली सरकार ने कपिल मिश्रा पे एफआईआर कराई? क्या दिल्ली सरकार ने रागिनी तिवारी पर एफआईआर कराई? क्या दिल्ली सरकार ने उन तमाम गुंडों पर, बीजेपी के गुंडों पर, उन एमएलए पर, उन एमपीओ पर एफआईआर कराई जो दिल्ली दंगे भड़का रहे थे? नहीं कराई। और ये वही केजरीवाल है जिसने किसानों का काला कानून सबसे पहले पास करा था कि हां दिल्ली में हम इस कानून को मानते हैं। सॉरी। और ये वही केजरीवाल है कि इसके पालतू चाटुकार किसानों को जाके पागल बना रहे हैं, वहां तकरीरें कर रहे हैं। तो बताता क्यों नहीं है? दिल्ली तो तेरा है, किसान दिल्ली के बाहर पड़ा है। सॉरी। और ये वही केजरीवाल है कि नागनी तिवारी ने दोबारा फिर वही धमकी दी कि अगर ये किसान यहां से नहीं हटे तो मैं फिर जाफराबाद बना दूंगी। तो केजरीवाल तेरे कानों में सरिया या शीशा घुसा हुआ है? तुझे नहीं पता चला कि नागनी तिवारी ने क्या धमकी दी? क्या तूने दूसरी बार भी इस पे एफआईआर कराई? नहीं कराई, क्योंकि ये केजरीवाल जो है ये आरएसएस का संघी एजेंट है। ये दूसरा मोदी है, ये एजुकेटेड मोदी है जो आपको बीजेपी से ज्यादा बर्बाद कर देगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप केजरीवाल की हरकतें समझे, आप पार्टी की हरकतें समझे। अरे 70 साल से आप भारतीय भारत में हैं। जरा मुझे मुसलमान भाई बताएं, कोई ऐसी पार्टी भारत में आई कि जिसने आपकी टोपियों को बदनाम करा? हमारी टोपी हमारी इज्जत होती है। जब हमें कोई बेइज्जत करता है तो हम कहते हैं हमारी टोपी इसने पैरों में डाल दी। जो टोपी हमारी इज्जत होती थी, इस केजरीवाल ने मुसलमानों के साथ इतना खिलवाड़ करा कि आपकी टोपियों पर मुसलमानों की इज्जत पर झाड़ू लगा दी, झाड़ू छाप दी। कहां झाड़ू कहां टोपी? क्या कॉम्बिनेशन है? क्या गंदगी का और इज्जत का कोई कॉम्बिनेशन है? अब वही झाड़ू इतनी लंबी लंबी धाड़ी वाले अपनी टोपी में सजाकर फिरते हैं। तो ये काम भी संघी एजेंट ने कर दिया। और ये एजेंट जो कहता है कि मरकज़े निजामुद्दीन पर इसने कुछ नहीं करा, और इसका पालतू चाटुकार एमएलए अमानत कहता है कि नहीं मरकज पे कोई ताला ही नहीं लगा हुआ और इसमें कोई केजरीवाल का लेना देना नहीं। आज भी जाकर देखो मरकज पे ताला लगा हुआ है। ये वही केजरीवाल है जिसने मरकज़े निजामुद्दीन पर एफआईआर कराई थी। रागनी पे नहीं कराई, कपिल मिश्रा पे नहीं कराई, मरकज़े निजामुद्दीन पर इसने ही कराई थी। उमर खालिद, आप सबको याद होगा उमर खालिद, जिसको ये कह रहा था सन 2016 में कि हाँ वो वीडियो एडिट करी गई है जिसमें कहा गया था कि जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। ये वही केजरीवाल है जो कह रहा था 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर थी। जब 19 में ये आया तो इसने सिर्फ उमर खालिद की फाइल उठाकर सेंटर को दे दी, पुलिस को दे दी कि ना कन्हैया
जिम्मेदार है, ना 8 लोग जिम्मेदार है, सिर्फ उमर खालिद मास्टर माइंड था। क्यों? क्योंकि उमर खालिद उर्दू नेम था, हिंदी नेम नहीं था वो। तो ये वो झाड़ू है जिसने मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा विश्वासघात करा, सबसे ज्यादा मुसलमानों को लूटा, सबसे ज्यादा मुसलमानों को बर्बाद करा। अरे केजरीवाल, तुम तो हमारे भाई बनकर आए थे, दिल्ली के बेटे बनकर आए थे, और तुमने क्या करा? सबसे ज्यादा तुमने मुसलमानों को मारा, सबसे ज्यादा इनको कटवाया। जाफराबाद पहुंच गए तुम, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम जाफराबाद से जीत गए तो दिल्ली दंगों से तुम बरी हो जाओगे, अपने आप को क्लीन चिट दे दोगे। जाफराबाद से मेरे पास इत्तला आ रही है, फोन आ रहे हैं, अभी फोन आया कि अमानत 10-10 हजार में वोट खरीद रहा है। सॉरी, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है मेरी। अमानत जाफराबाद जाके 10-10 हजार में वोट खरीद रहा है और तमाम पैसा वक्फ का बर्बाद कर रहा है, सिर्फ अपने आका को, केजरीवाल को, उस कातिल को, दिल्ली के गद्दार को खुश करने के लिए और दिल्ली दंगों से क्लीन चिट देने के लिए। ये झूठा अमानत कहता है कि हमने दिल्ली दंगों में पैसे बांटे। मेरे भाइयों बहनों, झूठ बोलता है, मक्कार, चवन्नी नहीं बांटी। एक बंदा लाकर दिखाए, मुझे लेकर चले ये अमानत शिव विहार, केजरीवाल शिव विहार, मुझे बताए एक फैमिली जिसको इसने बांटी हो। कोरोना तुझे हो गया राजा दास 2 रुपए वाले। तो ये झूठे मक्कार लोग हैं जो कह रहे हैं पैसा बांटा। हाँ, अमानत ने बहुत बड़ा काम करा था। इसने जैसे पीएम केयर फंड बना था, ऐसे ही अमानत ने दिल्ली दंगा केयर फंड बनाकर अपने नाम पर करोड़ों भरा था, लेकिन चवन्नी नहीं बांटी थी, सारा अपनी गुल्लक में कर लिया था। ये वो कौम का गद्दार है। और ओखला में आकर देखें, इसकी कंडीशन आकर पूछें, ये वो अय्याश औबाश इंसान है कि जिसके हाथ से या जिसके इलाके की कोई औरत अपने आप को सेफ नहीं समझती। जिधर से अमानत गुजरता है, लड़कियां मुंह ढक लेती हैं कि कहीं हमें उठाकर ना ले जाए। इतना अय्याश आदमी है ये। मुसलमानों का नया आसाराम बापू है, ये मुसलमानों का नया चिन्यानंद है, ये मुसलमानों में नया सिंगर पैदा हुआ है जिसका नाम है अमानतुल्लाह खान, और जो आप पार्टी का सबसे बड़ा गद्दार चाटुकार है। और वक्फ बोर्ड उस पर लुटा रहा है, केजरीवाल पर लुटा रहा है। वक्फ बोर्ड हमारा है, अमानत तेरे बाप का नहीं है। अगर तू वाकई मुसलमानों का लीडर होता, मुसलमानों का हमदर्द होता, तो तुझे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। तू हिसाब दे, तूने ओखला की एक मस्जिद भी वक्फ बोर्ड के अंडर में करी? नहीं करी, क्योंकि तुझे पता है अगर तूने वक्फ बोर्ड के अंडर में कोई मस्जिद कर दी तो फिर तनख्वाह मुकर्रर हो जाएगी और वहां से 20-30 हजार मेरे इमामों को मिलना शुरू हो जाएगा। और तू ये नहीं चाहता कि वक्फ बोर्ड का एक पैसा भी मुसलमानों की जात पर खर्च हो। वक्फ बोर्ड के साथ ये एक और बहुत ज्यादा रियाकारी मक्कारी करने जा रहा है कि दिल्ली में जितनी भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें आप जैसे लोग किराए पे रहते हैं, 70 सालों से किराए पे रह रहे, पहले से किराए पे रह रहे, जिनका किराया मामूली 100 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए, 200 रुपए, उनका किराया ये बढ़ाने जा रहा है। अमानतुल्लाह खान नए रेट लगाने जा रहा है कि अब 1 लाख 2